हरिओम। आप सभी को जय श्री श्याम। दर्शकों, आपको और आपके परिवार को, सभी दर्शकों को मकर संक्रांति महापर्व की हार्दिक शुभकामनाएं। दर्शकों, आज बताएंगे कि मकर संक्रांति 14 जनवरी को है या 15 जनवरी को, और मकर संक्रांति पर विशेष क्या क्या उपाय करें और किस वस्तु का दान करें, किस प्रकार से आप दान करके पुण्य प्राप्त कर सकते हैं, और इस दिन कौन से मंत्र का जप करें। आज की वीडियो में मकर संक्रांति के विषय में जानकारी देंगे, क्योंकि दर्शकों, हर वर्ष मकर संक्रांति 14 जनवरी को मनाई जाती है। लेकिन सबसे पहले तो संक्रांति क्या होती है। जब सूर्य राशि परिवर्तन करते हैं, उस राशि परिवर्तन काल को ही संक्रांति कहते हैं। और मकर संक्रांति का महत्व ये है क्योंकि जो मकर राशि है उसमें सूर्य देव प्रवेश करते हैं। सूर्य ग्रहों के राजा हैं और मकर जो राशि है वह शनि की राशि है। तो इस दिन सूर्य भगवान अपने पुत्र से मिलने के लिए आते हैं, इसलिए यह दिन बहुत ही विशेष माना जाता है। और इस दिन दान पुण्य का बहुत महत्व होता है, और इसी दिन से दिन बड़े होते हैं और रात्रि छोटी होने लग जाती है, और जो मांगलिक कार्य हैं वो आज के दिन से कर सकते हैं। क्योंकि जब सूर्य धनु राशि में होता है तो वो खर मास कहलाता है। उसमें किसी भी प्रकार का मांगलिक कार्य नहीं किया जाता। तब सूर्य मकर राशि में प्रवेश करते हैं तो मांगलिक कार्य प्रारंभ हो जाते हैं। इसलिए इस दिन को बहुत ही विशेष दिन माना जाता है। और इस दिन दान, स्नान और मंत्र जप पूजा करने का बहुत बड़ा महत्व बताया गया है। तो अब की बार मकर संक्रांति का जो महापर्व है वह 15 जनवरी 2024 को मनाया जाएगा। और यह बहुत ही पवित्र दिन होता है। मकर संक्रांति अर्धरात्रि के बाद 2:43 पर तुला लग्न में प्रवेश करेगी। 15 मुहूर्ती इस संक्रांति का पुण्यकाल अगले दिन 15 जनवरी को प्रातः 9:07 तक रहेगा। मकर संक्रांति तारीख 14 जनवरी रविवार को अर्धरात्रि के बाद 2:43 से प्रारंभ होगी और 15 जनवरी को प्रातः 9:07 तक रहेगी। मकर संक्रांति 15 जनवरी को गंगा जल आदि पवित्र तीर्थ जलों से स्नान उपरांत
तिलों से हवन करें। तिल युक्त वस्तुओं का दान व भगवान विष्णु सहित पंचदेव पूजन, पुरुषोक्त सूर्याष्टक स्तोत्र, सूर्य द्वादश नाम, सूर्य अर्घ, पितर तर्पण करके ब्राह्मणों को अक्षीर सहित भोजन, वस्त्र, फल, धार्मिक पुस्तक आदि का दक्षिणा सहित दान करने का विशेष महत्व होता है। इस दिन दान पुण्य का बहुत महत्व बताया गया है। जैसे कि वस्त्र का दान कर सकते हैं, तिलों का दान कर सकते हैं, रेवड़ियों का दान कर सकते हैं, या आप इस दिन किसी गरीब व्यक्ति को भोजन कराना चाहें तो करा सकते हैं। यदि आप ज़्यादा दान नहीं दे सकते तो कम से कम इस दिन चींटियों को दाना अवश्य डालें। यदि चींटियों को इस दिन दाना डालते हैं तो वह भी एक भंडारे के समान होता है, क्योंकि वहाँ अनगिनत चींटियाँ होती हैं, जिससे परमात्मा की दृष्टि में वह एक भंडारे के समान होता है। तो उससे भी आपको अनंत पुण्य फल प्राप्त होता है। और आप इस दिन अपने इष्ट देव के मंत्र का जप कर सकते हैं, या गुरु ने जो आपको मंत्र दिया है तो उसका भी जप आप इस दिन कर सकते हैं। यह बहुत ही शुभ दिन माना जाता है। और इस दिन यदि आप तीर्थ में स्नान करना चाहें, गंगा आदि में, तो स्नान का बहुत बड़ा महत्व बताया गया है। यदि आप किसी कारण से गंगा या तीर्थ में स्नान नहीं कर सकते तो अपने घर ही गंगा जल डालकर स्नान कर सकते हैं। उससे भी आपको तीर्थ स्नान या गंगा स्नान के समान ही पुण्य प्राप्त होगा। और इस दिन विशेषकर सूर्य भगवान की पूजा करें, आदित्य हृदय स्तोत्र का पाठ करें, विष्णु सहस्त्र नाम स्तोत्र का पाठ करें, वह अनेक स्तोत्रों का पाठ कर सकते हैं। और सूर्य को जल दें, इससे आपको बहुत पुण्य प्राप्त होगा। और इस दिन विशेष दिन होता है, अपने गुरु या अपने से बड़े माता पिता आदि को आप अपने सामर्थ्य अनुसार कोई भी वस्तु या वस्त्र आदि भेंट कर सकते हैं। इससे भी आपको अनेक प्रकार के पुण्य प्राप्त होंगे, क्योंकि यह दिन बड़ा विशेष माना जाता है। क्योंकि ये मांगलिक कार्यों का दिन है, ये शुभ दिन माना जाता है, क्योंकि सूर्य भगवान अपने पुत्र से मिलने के लिए इस दिन आते हैं। और इस दिन से ही उत्तरायण प्रारंभ हो जाता है, क्योंकि मकर राशि में जब सूर्य आते हैं तो उत्तरायण प्रारंभ हो जाता है, जो देवताओं का दिन माना जाता है, जो कर्क राशि तक रहते हैं। और कर्क राशि के बाद सूर्य जो है दक्षिणायन में चले जाते हैं। इसलिए आईना प्रवर्तित करना भी इस दिन के लिए बहुत मंगलदायी होता है, क्योंकि उत्तरायण देवताओं का दिन माने जाते हैं। जो आप किसी भी प्रकार की प्रतिष्ठा या कोई जो सात्विक देवी देवता हैं, उत्तरायण में उनकी प्रतिष्ठा की जाती है। इसलिए यह दिन बहुत विशेष माना जाता है। इस दिन वस्त्र का दान, अन्न का दान, या गौओं को हरा चारा डालना, या अपने से बड़े व्यक्ति का आप किसी भी प्रकार से भेंट देकर, या कोई आप वस्त्र या उनको किसी भी प्रकार की खाद्य सामग्री आदि देकर उनको प्रसन्न कर सकते हैं। यह भी आपके लिए बहुत अच्छा रहेगा। हरि ओम।